हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं हम सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली जब आई नहीं थी तब से मैं आपके साथ खड़ा हूँ और तब से मैं आपको एक एक पल पल की अपडेट दे रहा हूँ। ये जो 9,000 प्लस वैकेंसीज़ की मैंने अपडेट लगभग जो वैकेंसीज आई नहीं थी उससे 6 महीने पहले मैंने आपको दे दी थी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली बहुत ही जल्द आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका काम हुआ था। दोस्तों, जो आज की इन्फॉर्मेशन आई है, डिपार्टमेंटली इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ क्या है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, वो चीज़ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमारी जॉब लगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली में, तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास दिन नहीं बचे हैं। तो क्यों बोल रहा हूँ अब आपके पास दिन नहीं बचे हैं? जैसा कि आप सब देख रहे हो, सीआरपीएफ कांस्टेबल आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एएसआई स्टेनो की जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसके आपका रिजल्ट आने के ठीक 10 दिन बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रही है। तो आप सोच सकते हो टाइम कितना बचा है। ये देखो, आपको अब लिस्ट तो इन्होंने जारी कर दी है, 1 लाख कुछ कैंडिडेट पास तो कर दिए, पर यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि पास करने से क्या फ़ायदा जब इनको टाइपिंग टेस्ट के टाइम ही नहीं दिया। तो दोस्तों, इनमें से मैं बता दूं आपको, लगभग 80% बंदे ऐसे होंगे जिनको भाई कंप्यूटर से नहीं, कीबोर्ड नहीं चलाना आता होगा ढंग से, तो वो क्या आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के बारे में। चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है, कौन सी ट्रेड की सबसे हाई जा सकती है, कौन सी ट्रेड की सबसे लो जा सकती है। वो चीज़ हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलकर डिटेल में चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट सवाल है रिजल्ट के बारे में। देखो, रिजल्ट के बारे में अपडेट दूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप सबको पता है सीआरपीएफ कांस्टेबल आपका हेड कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही थी, उसका टाइपिंग टेस्ट की लिस्ट आ चुकी थी, पर आज से उसका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट है। पर अभी लिस्ट कल और एक आ गई, इसके अंदर आपको 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स को पास कर दिया गया। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फेरबदल है। अब आप कई बच्चे सोचेंगे क्या सर इसकी भी इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो दोस्तों, मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में बहुत रात दिन का अंतर है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भाई टाइपिंग रीडर से बंदे फॉर्म नहीं भरते, पर आपका ट्रेड्समैन में वो सभी बंदे फॉर्म भरते हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जो फौज की इच्छुक है, जो वर्दी पहनने की इच्छुक है। चलो मैं बात बताता हूँ, एक को स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। मैं बात करूँ रिजल्ट की, उससे पहले अपडेट करना चाहता हूँ आपको कट ऑफ के बारे में। देखो, मैं कट ऑफ की आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जिस कैंडिडेट्स की कोई भी ट्रेड हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, यदि 55 प्लस नंबर बन रहे हैं तो कैंडिडेट आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में मेन इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि आपका ट्रेड डिपेंड करेगा। अब मान लो कि आपने ट्रेड आपका यहाँ पर, अब आज जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ मैं कन्फर्म कर देता हूँ। आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रेड चूज करने का मौका दिया। जब ट्रेड चूज करने का, जैसे मान लो कि अब मैंने फॉर्म भरा था पीओन से, किससे, उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की न्यू बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिस बुक में आपको 2023 की जो एसएससी जीडी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इस बुक में बता दूं आपको, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। साथ ही में जो आपके नए क्वेश्चन आज के पैटर्न के आधार पर पूछे गए, उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें आपको 2822 साथ में आपको 5 सॉलिड मॉडल पेपर मिलते हैं, जो आपकी 2023 और 2021 के सहित आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इस बुक में आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिटेल वाइज सिलेबस वगैरह सब कुछ इस बुक में दिया गया है। इस बुक का मैं अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। इस बुक में आपको देख लीजिए पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें अकॉर्डिंग आपको दिया गया। इस बुक का डिस्क्रिप्शन परचेज का लिंक दे रखा है दोस्तों। इस बुक में देख लीजिए, एक आपकी स्टडी गाइड आती है और एक आपकी दोस्तों बता दूं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसमें आप दोनों बुक के कॉमन वो परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टडी गाइड में आपको 3300 मिलते हैं दोस्तों। पियोन से मैंने फॉर्म भरा था। अब पियोन से जब मैंने फॉर्म भरा था, ट्रेड चूज करने का मौका दिया, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन डाल दिया एक, तो दूसरा मैंने यहाँ पर बिगुलर डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, मेरे को बिगुलर वाले पेपर के बराबर करेंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले पेपर के बराबर करेंगे, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बिगुलर मेरी भी ट्रेड है, एक अदर कैंडिडेट की भी ट्रेड है। तो जाहिर सी बात है दो कैंडिडेट्स की एक ट्रेड है और अलग अलग पेपर दे रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होना 100% संभव, और नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। मैं बताऊँ नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कितने नंबर। देखो, जाहिर सी बात है, जहाँ तक मेरे पास इनपुट्स हैं वो यही है
कि आपके 7 से 8 नंबर आपके हर एक शिफ्ट में बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, जो मेरे पास इनपुट्स हैं। हाँ, एक दो पेपर ऐसे हैं जिसके अंदर आपके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट सकते हैं, पर ज़्यादातर पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में अपडेट दूँ तो रिजल्ट आपका मैं बताऊँ दोस्तों, रिजल्ट है ना इसी महीने के आपके लास्ट में आने की संभावना बन रही है, क्योंकि रिजल्ट आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जैसे टाइपिंग हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएंगे, रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्री हो जाएगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्री होते इसी महीने के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है। रिजल्ट में कितने कैंडिडेट पास करेंगे तो मैं बता दूं आपको, आपके यहाँ पर 70,000 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजल्ट में पास करते हैं। कितने? 70,000 प्लस कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर रिजल्ट में पास किए जाएंगे, और 70,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसी बात है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, यदि इन स्टेट से आप आते हो तो आपकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। इन स्टेट्स की कट ऑफ हाई जा सकती है, बल्कि अदर स्टेट्स की, जैसे मान लो आप आते हो बिहार, आप आते हो मान लो नॉर्थ ईस्ट से आप आते हो, तो अभी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। आपका यहाँ पर 40 प्लस में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जितनी पोस्ट है उतने फॉर्म ही नहीं भरे गए। 40 प्लस में नॉर्थ ईस्ट वालों का सिलेक्शन होता है, आप सब ने देखा होगा, और जाहिर सी बात होगा भी। अब मैं बात करूँ मेरे दोस्तों यहाँ पर ट्रेड्समैन में, अभी आपका ट्रेड टेस्ट कब तक हो सकता है, तो मैं बताऊँ आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ट्रेड टेस्ट होने की संभावना है ट्रेड्समैन का, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जनवरी के फर्स्ट वीक में। और मैं बताऊँ मेरे दोस्तों जनवरी का फर्स्ट वीक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग आपकी मार्च में कन्फर्म है। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इसकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करूँ, पैरामेडिकल स्टाफ में आप बहुत कुछ अभी बाकी है। पैरामेडिकल स्टाफ में तो अभी आपका ट्रेड टेस्ट बाकी है, मेडिकल बाकी है, तो 2 स्टेप्स बहुत बड़ी होती हैं। इसमें भी आपका यहाँ तो इसके भी जो प्रोसेस होगा वो एक ही दिन का होगा। अभी आप बता दो, आपका रिजल्ट आ जाए ना तो ट्रेड टेस्ट भी आपका साथ होगा, आपका ट्रेड भी साथ होगा, आपका फिजिकल भी साथ होगा, आपका पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी। इसके अलावा आपका यहाँ पर डीवी भी साथ होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो मेडिकल है वो भी साथ होगा। इसके अलावा आपका रीमेडिकल एग्जामिनेशन है वो, आरएमई, ये सब कुछ आपका साथ होने वाला है। जिस तरीके से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में हो रहा है, इन सब का आपका साथ होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीएसएफ अपना प्रोसेस चालू करती है, बीएसएफ ने अपना यहाँ पर दो चरण में आपका कंप्लीट भर्ती करा रही है, तो उसी में आपका यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन है वो भी आपका 2 चरण में भर्ती कंप्लीट करा देगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। और मैं बता दूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी यही मिल रही है कि आपको जल्द से जल्द आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, और आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी रखिए, फिजिकल की तैयारी रखिए, क्योंकि फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में यदि आप फेल होगे तो वो आपकी सारी जिम्मेदारी होगी। बाकी देखो, आपका भाई आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी देता रहता, आगे भी देता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।